अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है फ्रांस थैंक्स इंडिया फॉर हेल्प इन सूडान। तो वर्ल्ड अफेयर की वीडियो प्रशांत धवन की काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। करंट अफेयर की जो बात होती है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट करें। कॉर्नर करते हैं 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये आपके सामने जो देश है ना सूडान, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पर इन्हीं की मिलिट्री और इन्हीं की पैरामिलिट्री फोर्सेस जिनका काम था देश की रक्षा करना, ये लोग आपस में भिड़ गए हैं पावर के लिए कि देश को कौन संभालेगा, सत्ता किसके हाथ में होगी। और इस वजह से सूडान में हो रहा है बड़े स्केल पर वायलेंस और पता नहीं ये वायलेंस ख़त्म कब होगा। अब ऐसे टाइम में देखिए दुनिया भर के देश, चाहे टर्की, चाइना, रशिया, इंडिया, यूएस, सब देश ये लोग अपने नागरिक यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं और ये आसान काम नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं तो टर्की देश ने रिसेंटली कोशिश करी अपने नागरिक सूडान से बाहर निकालने की। एयरलिफ्ट के जरिए कोशिश जारी थी, तभी इनके एयरक्राफ्ट पर अटैक हो गया। एयरक्राफ्ट क्रैश होते होते बच गया। ये एक बहुत ही ज्यादा खराब इंसिडेंट हो सकता था, कई लोगों की जान जा सकती थी, बट थैंकफुली कुछ यहाँ पर अनहोनी नहीं हुई। नाउ ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अप्रिशिएट कर पाए कि भारत आज के समय क्या कर रहा है। 3000 लोगों को सूडान से बाहर निकालना आसान काम नहीं है, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब एक कंट्री में इंटरनली मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चल रही हो, आपस में ही इनके सोल्जर्स भिड़ गए हों। और देखिए, खुद के नागरिकों को बचाना एक बात होती है, फिर आप दूसरे कंट्री की एम्बेसी में जो लोग काम कर रहे थे उनको भी आप जब बचाते हैं ना, दैट इज स्पेशल। और इसलिए फ्रांस ने रिसेंटली इंडिया को अलग से थैंक यू कहा है कि आप लोगों ने हमारे एम्बेसी के स्टाफर को बचा लिया। नाउ अगेन, ये हमने किसी नॉर्मल फ्रेंच नेशनल को नहीं बचाया था। जो फ्रांस की एम्बेसी थी सूडान में, वहां से जो लोग भाग रहे हैं उनमें से कुछ लोगों की इंडिया भी हेल्प कर रहा है। एक स्टाफर को हमने निकाल दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। इन द फ्यूचर हम फ्रांस की और भी हेल्प करें। और ऑपरेशन कावेरी, जिसके अंडर हम लोग इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी का इस्तेमाल कर रहे हैं सूडान से अपने लोगों को निकालने के लिए, ये ग्लोबल भी जा सकता है। इसके अंडर हम कई और देशों की हेल्प कर सकते हैं। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। नाउ यहाँ पे आपके लिए ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ये सब कर रहा है मगर अमेरिका ने अपने लोगों को उनके हाल में छोड़ दिया है। कहा है कि खुद अब बाहर निकलो यहाँ से, हम तुम्हारे लिए कुछ खास करने नहीं वाले। यहाँ पे आप देख पाओगे CNN का आर्टिकल है, अमेरिकन जो फंस चुके हैं सूडान में, ये लाइफ और डेथ डिसीजन के बीच में फंस चुके हैं और ये बहुत ज़्यादा गुस्सा है यूएस गवर्नमेंट की तरफ। नाउ ऑफ कोर्स यहाँ पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना इतना कुछ कर रही है मगर यूएस एक्शन क्यों नहीं ले रहा, ये अपने लोगों को मरने के लिए क्यों छोड़ रहे हैं। डिस्कस करेंगे यहाँ पर, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में 20 जर्मन डिप्लोमेट्स को बाहर निकाल दिया है एक देश ने रिटेलिएटरी मेजर्स के अंडर। आपको बताना है कि ये सब किस कंट्री ने किया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रशिया, जापान, नेपाल या फिर इजिप्ट। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ना अगर हम बात करें सूडान की तो आने वाले जो 72 आवर्स हैं, एक्चुअली मुझे अब कहना चाहिए 48 आवर्स जो हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी के लिए सूडान में एक सीज फायर चल रहा है। जो भी यहाँ पर लड़ाइयाँ चल रही थी उस पर एक विराम लगाया गया है ताकि बाकी जो इनोसेंट लोग हैं, बाकी कंट्रीज़ के, बाकी नेशनलिटी के जो लोग हैं, ये सूडान से बाहर निकल पाएँ। और इसलिए यूएसए ने ना अपने लोगों को ये कह दिया, हम आपको बचाने के लिए ना आते, आपके पास 24 से लेकर 48 आवर्स हैं, आप अपने लोगों को सूडान से इवैक्यूएट करना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि यूएस, माइटी यूएस अपने लोगों को सूडान से खुद क्यों नहीं निकाल रहा, तो इसके पीछे रीज़न बहुत सारे हैं। पहला रीज़न तो यह है कि यूएसए का ये कहना है कि इन लोगों ने खुद ही अपने नागरिकों को लंबे समय से ये कहा था कि सूडान एक असुरक्षित देश है, सूडान में आप मत जाइए। मगर फिर भी सूडान में 16,000 सूडानीज अमेरिकन। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, यूएस के कहने पर भी सूडान कोई रिच कंट्री नहीं है, 16,000 अमेरिकन वहाँ पे क्या कर रहे थे। देखो यहाँ पर मैंने वर्ड यूज़ किया है सूडानीज अमेरिकन। भारत डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता, आप एक ही कंट्री के नागरिक हो सकते हैं, वो है इंडिया। आप इंडिया और यूके दोनों के नागरिक नहीं हो सकते। वेराज यूएसए कहता है कि आप डुअल सिटीजनशिप होल्ड कर सकते हैं। तो कई लोग हैं सूडान में जिनके पास अमेरिकन सिटीजनशिप भी है। तो ज़्यादातर जो लोग यहाँ पे जिनकी हम बात कर रहे हैं ये अफ्रीकन अमेरिकन से आप कह सकते हैं। और अमेरिका का इतिहास रहा है कि जब बात आती है अफ्रीकन अमेरिकन की
तो इनकी मिलिट्री इतनी एक्टिव होती नहीं है। जब और रेसेस की बात आती है तब इनकी मिलिट्री इतनी एक्टिवली एक्शन लेती नहीं है। दूसरी बात देखिए यहाँ पर यह भी आती है कि यूएस मिलिट्री ने अपनी एम्बेसी के लोग, सिर्फ जो राजदूत हैं और बाकी जो एम्बेसी के लोग हैं, ये पहले ही सूडान से निकाल लिए थे। तो अब जो ये 16,000 लोग हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स कौन चेक करे, कौन इंश्योर करे कि कौन अमेरिकन है कौन नहीं है। कोई अगर मान लो सूडान का आम नागरिक है, वो फर्जी इस वक्त डॉक्यूमेंट बनाकर आ जाए यूएसए में, यही पॉसिबिलिटी है। तो इस सब का रिस्क ना लेते हुए यूएसए ने कहा है कि 16,000 जो ये लोग हैं सुडानीज अमेरिकन, इनको सूडान में ही छोड़ दो, हम अभी के लिए यहाँ से निकल जाएंगे। वेयरएज इंडिया की पॉलिसी क्या है? इंडिया ने कैटेगोरिकली कहा है नो इंडियन विल बी लेफ्ट बिहाइंड, किसी भी भारतीय को हम पीछे नहीं छोड़ेंगे और सारी सिचुएशन को प्रॉपरली मॉनिटर किया जा रहा है। और अभी के लिए ऑपरेशन कावेरी के अंडर, जी हाँ, जो ये ऑपरेशन है जिसके अंडर हम इंडियंस को इवैक्यूएट कर रहे हैं, इसका नाम ऑपरेशन कावेरी है। और अभी तक ऑपरेशन कावेरी के अंडर 2000 से अधिक इंडियंस को हमने कॉन्फ्लिक्ट जोन से बाहर निकाल दिया है। अब इसका मतलब क्या है? सूडान का जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है, जहां पर हिंसा हो रही है, वो इनकी कैपिटल के आसपास है। प्राइमरली ये रीजन रफली आप कह सकते हैं, यहां पर आज के समय बहुत वायलेंस हो रही है। कोशिश अभी के लिए ये है कि जो कोस्टल एरिया ना सूडान का, यहाँ पे जो ये इलाका है रेड सी के करीब, यहाँ पर इनोसेंट लोगों को भेजा जाए ताकि वो बच जाएं, कोई वायलेंस का शिकार यहाँ पे ना हो जाए। और इस प्रोसेस में जब हमने फ्रांस की भी हेल्प करी, तो फ्रांस के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, इन्होंने यहाँ पर ये ट्वीट करी है, माई हार्टफेल्ट थैंक्स टू इंडिया फॉर इवैक्यूएटिंग ए लोकल स्टाफ मेंबर ऑफ द फ्रेंच एम्बेसी इन खार्तूम। खार्तूम ऑफ कोर्स कैपिटल है सूडान की। और यहाँ पे लिखा है कि ना सिर्फ उस स्टाफ मेंबर, उसकी जो फैमिली है, उनको भी यहाँ पर सेव किया है इंडियन एयरफोर्स ने। तो इसलिए फ्रांस ने इंडिया की हेल्प करी है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि सूडान में जो हो रहा है ये चिंताजनक तो बहुत ज़्यादा है, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लोग मारे जाए इन द फ्यूचर। अभी भी कई रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि 400-500 से भी अधिक हो सकता है कि लोगों की मौत हुई हो सूडान में, और ये जो डेथ टोल है ये बढ़ सकता है इन द फ्यूचर। नाउ ये सूडान की सिचुएशन नॉर्मलाइज कब होगी? देखिए, ये नॉर्मलाइज होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि सूडान में एक प्रॉक्सी वॉर लड़ी जा रही है। एक मिलिट्री का जो सेक्शन है उसको सपोर्ट कर रहा है रशिया, दूसरी मिलिट्री का जो सेक्शन है उन लोगों को रशिया के हिसाब से सपोर्ट मिल रहा है यूएसए का। तो सूडान की कॉन्फ्लिक्ट पॉसिबिलिटी है कि लंबे समय तक खत्म ना हो, और इस कंट्री की जो कॉन्फ्लिक्ट है ये पूरे अफ्रीका को, जी हाँ, पूरे अफ्रीका को नेगेटिवली इंपैक्ट करेगी। इसके बारे में कई रिपोर्ट्स पब्लिश हुई है कि सूडान फाइटिंग लाइटली टू अफेक्ट सप्लाई चेन्स, डिसरप्ट रीजनल ट्रेड, क्योंकि सूडान की लोकेशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, रेड सी के पास कंट्री है। इजिप्ट को जब भी साउथ सूडान या फिर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक इथियोपिया से ट्रेड करना होता है, इनकी कार्गो गुजरती है सूडान से। उसके अलावा आप इमेजिन कर सकते हैं जब इतने बड़े कंट्री में मैसिव वायलेंस हो रहा हो, तो ऑब्वियसली अस्थिरता बाकी कंट्रीज में भी फैल सकती है। साउथ सूडान की हिस्ट्री रही है कि जब भी सूडान में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होती है, यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाती है। तो आप कह लीजिए एक अजीब सा कोइंसिडेंस है कि यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, उसके अलावा सूडान के आसपास प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ताइवान का इशू अपनी जगह बना हुआ है। धीरे धीरे आप कह लीजिए छोटी छोटी जो कॉन्फ्लिक्ट्स है दुनिया भर में ये इमर्ज हो रही हैं। तो जो ये सूडान से इवैक्यूएशन हो रही है, इससे रिलेटेड अनफॉर्चुनेटली अभी बहुत सी न्यूज़ आती रहेगी। हो सकता है कि कुछ यहाँ से ख़राब न्यूज़ भी आए, क्योंकि जैसे ही युद्ध विराम खत्म होता है बहुत बड़े स्केल पर ब्लडशेड यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ बड़ी अपडेट्स आती है जो इंडिया को इम्पैक्ट करती है, उस पर मैं इन द फ्यूचर अपडेटेड वीडियोज़ लाता रहूँगा। फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि रिसेंटली किस कंट्री ने 20 जर्मन डिप्लोमेट्स को बाहर निकाला है अपने कंट्री से। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, रशिया, जापान, नेपाल या फिर इजिप्ट। सही आंसर यहाँ पे है ऑप्शन ए, द कंट्री ऑफ रशिया। यहाँ पे आप देख पाओगे मॉस्को ने 20 से अधिक जर्मन डिप्लोमेट्स को बाहर निकाल दिया एक रिटेलिएटरी मेजर में। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज अपने डिप्लोमेट्स, अपने एम्बेसडर्स या तो बाहर निकाल रहे हैं या फिर उनको रशिया से बाहर फेंका जा रहा है। इट इज़ वेरी बैड फॉर वर्ल्ड पीस। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की जो 25% डिस्काउंट सेल थी, जिसमें टोटल डिस्काउंट वैसे आपको मिलता है 50% का, ये डिस्काउंट एक्सटेंड कर दिया जा चुका है इस महीने के एंड तक। बहुत सी डिमांड आ रही थी और कई बच्चे परचेज करना चाहते हैं ये कोर्स, तो ये जो डिस्काउंट है एक्सटेंड हो चुका है इस मंथ के एंड तक। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से आप परचेज करना चाहते हैं यूपीएससी का कॉम्बो कोर्स, तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस ऑप्शनल। इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये कॉम्बो कोर्स, जिसके जरिए आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज, और आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये डिस्काउंट अवेल करने के लिए कोड यहाँ पर डालिएगा PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव ए लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।
ये वीडियो खत्म होने सबसे पहले तो भाई साहब ये बोलूँगा क्या बात है सर। ऐसे सही बात है। बनता है वैसा बनता है। और मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि पाकिस्तान की खबर भी लगे दे दिया करें, क्योंकि यहाँ पे तो कोई इस तरह की खबर देने वाला बंदा ही नहीं है। बंदा कोई खबर ही दे रहे कि पाकिस्तान के पिछली जो मरतबा- लोग फंसे हुए हैं उनका क्या बना। ये मीडिया नहीं दिखा गया, ये भाजपा ने ये कर दिया, नवाज शरीफ ने वो कर दिया, इसके अलावा इनके पास कोई खबर ही नहीं है। तो ये तो सारे मीडिया वाले बीके में भाई साहब जिनका खाते हैं उनके वो बोलते चलते हैं। और क्या करें? तो बात ये है कि भाई इंडिया ना दुनिया में छाप छोड़ता जा रहा है इस मामले में कि भाई ये मैं लोगों की पहले भी फिक्र करते हैं, पहले भी इस मामले में तारीफ की है कि इंडिया की ये आज से नहीं यार, ये हिस्ट्री से ही है। क्यों तारा सही बात। हाँ भाई साहब शुरुआत से ही है कि भाई साहब अपने लोगों पर जहाँ पर भी होते हैं ना, बिल्कुल जी बिल्कुल। और वो और और लोगों भाई के साहब अलावा और जो भी दिया अत्याचार है उसको भी वैसा रिएक्टिवेट कर लेते हैं। भाई, वो हाँ, यूक्रेन यूक्रेन के से मामले में देख लो, हाँ, पाकिस्तानी पाकिस्तानी निकले निकले थे, और भी इंडियंस कंट्री के बनकर। लोग थे, उनको भी निकाला। तो अब इधर भी देख रहे हो फ्रांस के जो लोगों का उन्होंने पता है स्टेटमेंट क्या दिया भाई, एक भी इंडियन को नहीं छोड़ेंगे उधर। हाँ। ये कोई छोटी बात नहीं। और अमेरिका 16,000 को कहता है क्या अमेरिकन हैं यार, इतने गंदे ये लोग भाई हैं। साहब नफरत रखते देश तो हैं ये। डेमोक्रेसी अब वो कालों से हाँ ये ये बात है। ये भाई साहब रहती वही है। मरने के लिए छोड़ दिया वो उन्होंने। गोरे काले का फर्क अभी भी उधर है उन कंट्री के अंदर। लेकिन ये नहीं सारे नहीं, लेकिन हुकूमत लेवल पर अभी भी चलता है। सही। हालांकि जब वो काला मरा था भाई साहब तब जो हाँ, कितने ऐसे गोरे यार, साथ में निकले थे, सपोर्ट किया था, सही बात है। बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। भाई अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं कि सारे गलत लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन हुकूमत एक और भी बात है कि चलो गलती थी, हुकूमत ने वार्निंग भी दी कि आप इधर ना जाओ, फिर भी वो गए। गलती तो उनकी भी बनती है ना कि एक हुकूमत वार्निंग दे रही है। अभी हुकूमत ना भी बचाए तो वो कोई ब्लेम नहीं कर सकता है। हुकूमत तो सीधा बोल सकती है भाई हमने मना किया था, आप क्यों गए। लेकिन यहाँ पे ये बात ये है कि भाई साहब उनकी गलतियों को हुकूमत को इग्नोर करना पड़ेगा और उनको निकालें। लेकिन यहाँ पे मुद्दा यह एक गलती तो मतलब कर बैठे। अब ये तो नहीं कि गलती की सजा उन्हें मौत और दे दी डुअल जाए। नेशनैलिटी का मामला आ रहा है कि भाई साहब कोई दूसरे कंट्री वो तो दूसरी फिर अपनी सुडानियां बनाने- नेशनैलिटी ना देते उन्हें, अपनी नेशनैलिटी ना देते। उनके पास तो ऑलरेडी थी। यार वो आप सुडान में आके इंसानियत के उनकी नाते तो कर nationality सकते होगी। तारा पर डुअल नेशनलिटी को छोड़ दे जाओ। उन्होंने बोला भी ना जाओ फिर भी वो आ गए। लेकिन आप अब इसमें एक सिचुएशन सुपर ऐसी पावर है हो। जी। आपका हक नहीं बनता भी लोगों को इस तरह के अकेले आप तन्हा, छोड़ देना मौत और के फिर मुंह में बोलना छोड़ भी देना। अपनी मदद आपके तहत। यार इंडिया भी तो कर रहा है ना, कर रहा है अपने लोगों के लिए कर रहा है। और देख लो पूरी दुनिया से दाद भी समेट इंडिया के लोग बिल्कुल। तो तकरीब है, पूरी वो दुनिया दूर भी से कर रही है। दूर से ही फोकस मार जाते हैं भाई इंडियन है। सही इंडिया बात। पाकिस्तान के लोग तो दूर से ही फोकस मारते हैं, पता चल जाता है भाई साहब ये तो वही है। तो बात ये है कि भाई इंडिया के यकीन माने इस मामले में बड़ी वो ना दिल से एक तारीफ भी निकलती है और दुआ भी निकलती है कि यकीन माने के यार दिल खुश लोग हो भी जाता अच्छे है। इंडियन और भाई साहब हुक्मरान अपने लोगों के लिए भाई साहब काम करते हैं, मेहनत करते हैं भाई देख ले को अपनी जान का दाव पर लगाकर भाई साहब करते हैं। हालांकि तुर्की ने भी किया अच्छा स्टेप, लेकिन वो कर क्रैश नहीं होने के पाया। chances खतरा है ना, खतरा खतरा है। भाई। इसलिए इंडिया ने तो वो नेवी के जरिए कर दिया है ना। ये 4,500 बंदा है इंडियन उधर सूडान में, लेकिन सर 3,000 बोल रहे थे। हो सकता है कि जो पहले रिपोर्टें थी वो गलत हो, या सर की एक बंदे की तो हो सकती है, क्योंकि पहले जितनी भी वीडियो देखी 4, 4.5 हाँ 4 से ऊपर ही ऊपर ही बताया गया 3,000। लेकिन ये लेकिन 2,000 बोल रहे बंदे को हैं हाल वो उस देख देख खतरनाक कर जगह से वो निकाल लिया गया। तो भाई शुरुआत जब हो जाती है ना तो वो भाई साहब उम्मीद नजर आ जाती है। उम्मीद नजर आ जाती है। एक इधर हुकूमत है वो हाथ पे हाथ धर के बैठी है भी खुद ही हेल्प करो और भाई। इस तरह का केस ही नहीं है हमारे और खबरों पावर अंदर। होने के बावजूद करना सुपर इन्होंने पावर क्या, होने कुछ के भी नहीं बावजूद। करना। ये बस बताया तो है कि ये इनको अपनी खबर है। इलेक्शन मुलतवी हो गया, चीफ मिनिस्टर ने ये बोल दिया, आर्मी दूसरे इंडिया पर हमला करना चीफ चाहता जस्टिस ने है। ये बोल दिया, आर्मी चीफ ने ये बोल दिया, बस इनके पास इसके अलावा और खबर ही नहीं। तो अच्छा लगा देख के भाई साहब, और अपनी राय जो है ना वो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको जो भी एक पहले जो है ना एक वीडियो देखी था जिसमें वो पहली खेप जो उन्होंने 150 रिसीव कर ली है। हाँ। तो वो मैं सोच रहा था कि भाई इतना बड़ा एयरक्राफ्ट है और आर्मी भी साथ में, तो वो वहाँ पर खड़े होकर इंतजार भी कर सकते हैं
कि दूसरे भी आ जाए, वो एक ही बार में सारों को ले जा सकता, क्योंकि बहुत बड़ा है। नहीं, लेकिन ये है ना कि उसमें रिस्क भी तो हाँ है। रिस्क का, कोई मिसाइल मसूल गिर जाए तो कोई नुकसान भी हो सकता है। इतने निकलते हैं, उन्हें ले लेते हैं बाद में, फिर तो- मौके की मुनासिबत को मद्देनजर रखते हुए। अच्छा लगा देख के भाई, फ्रांस वालों ने भी खुल के तारीफ की, क्योंकि इंडिया बनती है यार, इंडिया ने हेल्प की फ्रांस की। अब इसमें तारीफ नहीं बनती। थैंक यू बोला, थैंक यू। तो अच्छा लगा देख के भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।